बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रेवलेशन विद हनीफ खान। आज इस मुल्क में होने वाले इलेक्शन के नताइज के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत की हार हुई और एक ख़ानदान की जीत। मुल्क के वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के बाद अपनी तकरीर का आगाज़ ही फ़कत इस बात से किया कि मेरे भाई ने, मेरी भतीजे ने, मेरे बेटे ने, मेरे ख़ानदान ने जो पाकिस्तान की खिदमत की वो कोई इस मुल्क में नहीं कर सका। इन लोगों ने, ये हकीकत है कि पाकिस्तान की कम और अपने ख़ानदान की खिदमत ज़्यादा की है। ये ख़ानदान पैसे की बुनियाद पर जिस तरह से पाकिस्तान के हुकूक पर, पाकिस्तान की तरक्की पर, पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हुआ है, इसकी मिसाल दुनिया के किसी ममालिक में नहीं मिलती। इस ख़ानदान से पीछा छुड़ाने के लिए कौम ने जो वोट इनके मुखालिफ दिया था, उस मुखालिफ वोट को बुरी तरह से नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी के रिजल्ट दिए गए और एक बार कौम जिन लोगों से जान छुड़ाना चाहती थी उन्हीं अफराद को इस मुल्क पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। आखिरकार ये निज़ाम जो मुस्तरद करदा निज़ाम है, ये कब तक लोगों के सर पर मुसल्लत होता रहेगा? गरीबों की बात करके, यतीमों की बात करके, बेवाओं की बात करके, मजलूमों की बात करके, बेसहाराओं की बात करके दुनिया से कर्ज लिए जाते हैं, लेकिन उसका एक अशरे अशीर भी उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता जिनकी ये बातें करते हैं। पिछली मर्तबा IMF से कर्ज लेने के बाद 200-250 अरब रुपया अरकान असम्बली को बांटा गया, नई नई गाड़ियां खरीदी गई, उसका कोई एक अशरे अशीर भी गरीबों के हिस्से में नहीं आया। अब फिर ये इस कौम को मजीद मकरूज करने के लिए प्लान बना रहे हैं कि हमें IMF के पास जाना है, इसके रास्ते में रुकावट नहीं हो। भाई, अगर IMF के पास आप जा भी रहे हैं तो उसमें अवामुन्नास का क्या फ़ायदा? अवामुन्नास ने तो फिर आपकी हुकूमत आज से अपना काम शुरू कर देगी और सिवाय अवाम के मसाइल में इजाफे के अलावा आपके पास कोई प्रोग्राम है नहीं। लिहाजा बेहतर यही है, अब भी वक्त है कि लोगों ने वोट देकर आपको मुस्तरद किया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क में वोट के बगैर की कोई तहरीक उठ खड़ी हो और इस मुल्क का निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाए। लिहाजा अब भी वक्त है, वक्त आपको टाइम दे रहा है। संभल जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क कहीं रेशा दवाइयों का शिकार होकर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे इस मुल्क के हालात आपके ज़रिए, आप मुस्तरद करदा हुक्मरानों के ज़रिए किसी सूरत संभलते नज़र नहीं आते। आप यकीन जाने, आपके चेहरे बता रहे हैं, आपके मुर्दा जिस्म बता रहे हैं कि आप इलेक्शन हारे हो, इलेक्शन हारे हो, इलेक्शन हारे हो। लिहाजा इस हार को तस्लीम कर लो तो बेहतरी इसी के अंदर है, वरना इस मुल्क को आपके बस की बात नहीं कि आप इसको चला सकें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।